वीनस जो है जब अरूज के ऊपर आता है तो ये आप जो इस वीनस के साथ कनेक्टेड होते हैं लोग, या जिनके ऊपर इस वीनस की एनर्जी का असर पड़ रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली तरक्की करना शुरू, रिलेशनशिप, मोहब्बत, शादियाँ, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वाह। ये ज़्यादातर जिन स्टार्स के ऊपर ये रास है उनमें मुसीबतों से निकलने का वक्त है, फाइनेंशियल्स बेहतर करने का वक्त है, नए बिजनेस, नए वेंचर्स बनाने का वक्त है। कुछ अब ये जो वीनस है ये 5 स्टार्स के ऊपर बड़े ही शानदार इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके असरात शुरू हो गए 18 अगस्त 2023 से। ठीक है। और ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए स्पेशल टॉपिक है। मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं ये वीडियोस देखें और अपने प्यारों को भी ये शेयर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिन पे मतलब समझ रहमत बरसने वाली है या बरस रही है, क्योंकि माली मामलात से बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप टॉपिक किया करें माली मामलात पर। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन है जिनका देर तक पैसा ही पैसा आने वाला है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मुझे पैसा मिले, मेरी मतलब कि तरक्की हो, मुझे जॉब अच्छी मिले या मेरा अच्छा बिज़नेस हो। तो जाफरी साहब से जानते हैं कि ये जो टाइम शुरू होने जा रहा है या ये टाइम चल रहा है, कौन से ज़ोडिएक साइन उसमें तरक्की मतलब करेंगे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मालिक की बड़ी करम नवाज़ी, उन्हें मौजां लाई हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। सर, कौन सा ज़ोडिएक साइन, कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन जिनमें आप देख रहे हैं कि बरकत ही बरकत होने वाली है, मतलब वो टाइम चल रहा है, फेज़ जो माली मामला से लोग डिस्टर्ब हैं? जी सर, बताता हूँ सर। कायनात में अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम एनर्जी पैटर्न्स पे बेस है। जी सर। अगर पूरी कायनात को छोड़ भी दें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये बेसिकली आपस में रस्सियों से बांधे हुए नहीं है ये स्टार्स। बेशक। ठीक है, ना चांद को ज़मीन से बांधा गया है, ना सूरज को सोलर सिस्टम से बांधा गया है। ये एक दूसरे की एनर्जी के साथ बैलेंस्ड हैं और उसी एनर्जी के अंदर तैरते फिर रहे हैं। तो जब ये एनर्जी के अंदर तैर रहे हैं या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी सिर्फ इनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही, वो इनसे निकल के जो है बाकी सियारों पे भी असरअंदाज हो रही। बिल्कुल ऐसे। और एक सियारा जिसको अर्थ कहते हैं उस पे हम रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे सूरज की शुआएं हम तक पहुंचती हैं, चांद की रोशनी हम तक पहुंचती है, तो वैसे ही वीनस की, मार्स की, सैटर्न की, नेपच्यून की, प्लूटो की कोई ना कोई एनर्जीज तो हम पे आ रही होंगी ना। आ रही होंगी, बिल्कुल। हम मतलब हमारे से करीब सितारे भी हैं, हमारे से दूर सितारे भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जीज़ हमारे ऊपर आ रही। तो अब एनर्जीज़ का असर ये है कि जैसे चांद समुंदर को 30 फुट तक खींचता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ पानी के साथ तो उसकी इंटरेक्शन नहीं है, हमारे ब्लड के साथ भी होगी, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के साथ भी होगी। अब आ जाते हैं कि जी ये असरात कैसे करते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती है, आपके फैसले बेहतर कर देती है, आपका बिहेवियर बेहतर कर देती है, आपकी डेडिकेशन बेहतर कर देती है, आप ऑटोमेटिकली ठीक काम कर लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। या कोई जादू नहीं है, ठीक है, या कोई वो नहीं है कि वो कोई एबरा का डैबरा करके तो सारा कुछ ठीक हो गया। फिर वही ये वो नहीं है कि जी आप सुबह उठेंगे तो दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, कख नहीं जो होना। इसमें यह है कि अल्लाह के बनाए हुए हालात में आप बेटर जो है वो बिहेवियर के साथ जाएंगे तो बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। हम आपको उस बेटर बिहेवियर के बारे में आगाह करते हैं कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी पैदा हो रही है ये आपकी बॉडी के ऊपर सही असरअंदाज हो सके। ठीक है। अब एक सियारा जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं उसका नाम है वीनस। वीनस ग्रीक मिथ में, एंशिएंट में मोहब्बत की देवी कहा जाता है। वीनस के असरात हमारे ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स पे इंटरेक्ट करती है, तो ये मेजर चीज़ें जिनको ये हिट करती है, दैट इज़ योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ योर चिल्ड्रन, दैट इज़ योर लव, रोमांस, रिलेशंस, फाइनेंस,
इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी तरक्की। वीनस जो है जब अरूज के ऊपर आता है तो ये आप जो इस वीनस के साथ कनेक्टेड होते हैं लोग, या जिनके ऊपर इस वीनस की एनर्जी का असर पड़ रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली तरक्की करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे कुछ पौधे किसी एक मौसम में फूल देते हैं, कुछ पौधे किसी दूसरे मौसम में फूल देते हैं। ठीक है, सारे अल्लाह के हैं, कोई गर्मी में कोई सर्दी में, बिल्कुल सारे अल्लाह के हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये एनर्जी आपके ऊपर असरअंदाज होती है तो कुछ लोगों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर कम असरअंदाज होती है। अब ये जो वीनस है ये 5 स्टार्स के ऊपर बड़े ही शानदार इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके असरात शुरू हो गए 18 अगस्त 2023 से। ठीक है। और ये रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। अच्छा। ये तकरीबन साल 1.5 साल का टाइम बनता है, 1.25 साल का तकरीबन। मतलब बहुत ही पॉजिटिव और मालो माल, मतलब जिनके मामलात थे वो हो जाएंगे। सारे ने नहीं होना। हम जब ये प्रेडिक्शंस बताते हैं ना तो ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों का यही इसके असर होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब इंसान का सिर्फ यही नहीं है कि सन साइन, उसके मून साइन का क्या हाल है, उसका मदर नेम क्या है, उसका पर्सनल, उसका अपना नाम क्या है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ कैसे बिहेव कर रही है, उसका असेंडेंट कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। दैट इज़ इन द पर्सनल ज़ोडिक चार्ट। लेकिन जब हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं तो हम इसको मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो 18 अगस्त से जो इसकी जो है वीनस की पोजीशन बेहतर हुई है और ये अपनी कम्बस्ट पोजीशन से बाहर आया, तो अब ये जो है ये तवानाई जो एनर्जी है उसको बूस्ट करेगा। अब एनर्जी को बूस्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा जो मैंने अर्ज़ किया कि ये खुशकिस्मती, बरकत, रिलेशनशिप, मोहब्बत, शादियाँ, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वाह। ये ज़्यादातर जिन स्टार्स के ऊपर ये रास है उनमें मुसीबतों से निकलने का वक्त है, फाइनेंशियल्स बेहतर करने का वक्त है, नए बिजनेस, नए वेंचर्स बनाने का वक्त है। कुछ माइनस, कुछ मनफी, कुछ नेगेटिव रिलेशंस भी हुए हैं, लेकिन वो कुछ कम है। इस वक्त हम ज़रा सिर्फ उन 5 स्टार्स का जिक्र कर लेते हैं जिनके ऊपर इसके असरात बहुत ज़्यादा होने चाहिए। सबसे पहला एरीज। वाह। एरीज में उनका राजयोग भी बना हुआ, एरीज को सैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है और एरीज में अब वीनस भी आ जाएगा। क्या बात। तो इसका मतलब है कि एरीज के लिए ये नए काम शुरू करने का वक्त है, दौलत, मुनाफा कमाने का वक्त है, क्योंकि इनके जो है ना, ख़ास तौर पे इनके डिसीजंस बड़े सेन हो जाएंगे। अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे काम करेंगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट ठीक आ जाएगा। ज़बरदस्त। तो इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर ये जो वीनस की पोजीशन है, ये वो लोग जो एरीज हैं, अगर वो सरकारी मुलाजमतों में, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट ऑर्गन्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है। लेकिन चूँकि वीनस की ये सिचुएशन जो है इस वक्त ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन मेकिंग में भी रास्ता देगी, यानी लोगों की पब्लिक ओपिनियन किसी एक तरफ होती चली जाएगी और वो एक यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे और वो यूनिटी से ज़्यादा बेहतर। एरीज़ को ये बहुत फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, एरीज़ की शादी के मसाइल हल हो रहे हैं, हेल्थ के मसाइल हल हो रहे हैं और पॉजिटिव मटीरियलिज्म एरीज़ में बन गया। पॉजिटिव मटीरियलिज्म में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें चूँकि एरीज़ में बन गई हैं तो इसका मतलब है कि नई गाड़ी, नई सरमायाकारी, लेकिन रिस्क ना लें, बाकी ठीक है। ठीक है। दूसरा स्टार जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, दैट इज़ जेमिनी। जेमिनी में कैरियर बनाने के लिए बड़ा शानदार वक्त आ गया। ठीक है। दूसरा, इनके रवैये में पहले थोड़ी सी तलखी थी, जज्बातियत भी थी। आप ज़रा इनको फील होगा कि इनकी ज़ुबान बड़ी मीठी हो गई है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो गई है, इनके रवैये में मोहब्बत आ गई है, खुशगवारी आ गई है, तो रिलेशंस मजबूत होंगे। जब इंसान खुशगवारियत से लोगों से मिलता है तो ऑटोमेटिकली लोग उसके करीब आ जाते हैं, तो सोशल सेक्टर मजबूत होगा। जेमिनी में जो सियासतदान है उनको बड़ा सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है उनके हलकों में, उनके सोशल सेक्टर में। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज़म, जो जेमिनी से रिलेटेड लोग हैं उनको कामयाबी मिल रही है। पढ़ाई के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र बहुत कामयाब हो रहे हैं। और जो जेमिनी की ज़िंदगी में जद्दोजहद है ना, वो अब थोड़ी सी कम होगी। मुकम्मल ख़त्म तो नहीं होती, अल्लाह ने बनाया ही जेमिनी को जद्दोजहद करने के लिए, तो मेहनत करने के लिए, इनको ताकत ही ऐसी दी है। तो फाइटर विल फाइट,
फाइट एंड डांसर विल डांस। डांस ठीक है, जिसको अल्लाह ने जैसा बनाया वो वैसा ही बनाया। वैसे ही बनाया। सेहत के मसाइल इनके बेहतर हो रहे हैं और अपने बच्चों के साथ और अपने फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारने का टाइम है। बच्चों को ख़ास तौर के ऊपर इनमें कामयाबियां मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इनको अपने बच्चों की तरफ से अच्छी खबरें आएंगी। तीसरा स्टार जो यहाँ कामयाब होते हुए नज़र आ रहा है वीनस के इस जो है टाइम में, वो है वर्गो। वर्गो को ख़ास तौर के ऊपर ये ज़ाती बिज़नेस जो इनके पर्सनल बिज़नेस हैं उनमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, पेशा वराना ज़िंदगी में वो लोग जो सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड है उनको कामयाब करेगा। माली फ़वायद भी मिलेंगे, कारोबार बेहतर हो रहे हैं और ये इनके जो आदात बन रहे हैं इसमें ये वो तरक्की देख सकेंगे जिनकी कभी इन्होंने ख्वाहिश की थी, जो सोच रहे थे। हेल्थ बहुत अच्छी है, लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। वीनस का बेसिकली, वीनस को ना ग्रीक मिथ में जो है वो मोहब्बत की देवी कहा जाता है और कुछ लोग जो उर्दू अदब पुराना अकबर अलाहाबादी या मीर तकी मीर का, तो इसको तवाइफुल फलक भी कहते हैं। अच्छा, तो ये इर्रेगुलर रिलेशनशिप की तरफ भी ले जाती है, लस्ट की जो है वो प्रोवोक करने की बाइस होती है। तो इनको थोड़ा सा अपनी लस्ट के ऊपर जो है लगाम रखनी होगी क्योंकि नेगेटिव ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। सो दे हैव टू टेक केयर। लेकिन ये अगर कर लेते हैं तो बाकी सब मौजें करें। इस वक्त जो है वो मैनेजमेंट ग्रुप के यानी पब्लिक सेक्टर में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड जितने लोग हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कह लें या प्रोविंशियल मैनेजमेंट कह लें, यानी जितने मैनेजमेंट के लोग हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। चौथा स्टार जो इस महीने में, ये मतलब महीना कह रहा हूँ कि ये जो पूरा टेन्योर है 18 अगस्त 2023 से 29 मार्च 2025 तक, तो उसमें कैप्रिकॉन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। कैप्रिकॉन जो है वो आगे बढ़ने के इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस के इशारे मिल रहे हैं। परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस सिर्फ लोग मतलब जो है कोई इमिग्रेशन के हवाले से नहीं होती, यानी आपने अपना एक घर बेच के दूसरा घर ले लिया है तो ये भी आपकी परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस है। ठीक है। आपने अपनी बिज़नेस की जगह एक बेच के नई जगह ले ली है, उसके भी परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस है। तो इस वक्त आपकी परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस के आदाद मुझे बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। रिश्तों शादियों में कामयाबियों का बहुत अच्छा टाइम है और सफ़र बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे ट्रेडर्स यानी ताजिर हज़रात, यानी जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे मुल्क चीज़ें ले जाके बेचते हैं, उनको मुनाफा बहुत अच्छा हुआ नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त। और ख़ास तौर के ऊपर वो सारे सेक्टर, वो सारे लोग जिनका ताल्लुक़ लॉ से या वो जिनका फैमिली रिलेटेड, यानी वो आप इवेंट मैनेजमेंट कर लें, वो ये शादी ब्याह के फंक्शन, रेस्टोरेंट सर्विसेज, यानी जिनका ताल्लुक़ हाउस मेकिंग एंड हाउस बिल्डिंग से है, उनके लिए भी जो है वो चीज़ें अच्छी बनती हैं कैप्रिकॉन में। पांचवा स्टार जो इससे सबसे ज़्यादा, बल्कि बाकी चारों से ज़्यादा फ़ायदेमंद इसके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ द पाइसेस। ठीक है। पाइसेस के ऊपर जो है ना, पाइसेस का भी राजयोग है। बज़ाहिर पाइसेस जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, खुशियाँ रूठ गई हैं, लेकिन दरमियान में इनको बड़े खूबसूरत जो है ना ठंडी हवा के झोंके भी आते हैं। वाह। इनके अंदर नेगेटिविटी भी बन जाती है। लेकिन पाइसेस शायद ये मुझे समझ आती है कि इसका अदद है 12वां स्टार है, आखिरी जो होता है ना, यानी जब आप किसी भी कोई मुशायरे में हो तो आखिरी शायर बड़ा शायर होता है, किसी कोई प्रोग्राम हो तो आखिरी जो स्पीकर होता है वो बड़ा कमाल का स्पीकर होता है जिसके ऊपर एंडिंग हो रही होती है। तो ये ज़ोडिएक साइन का आखिरी स्टार है। ये अल्लाह ने को बड़ा कमाल का ही बनाया हुआ है। इनके अंदर लस्ट भी होती है, नेचुरल लस्ट होती है, लेकिन इनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि ये बिल्कुल दूसरी डायमेंशन में होते हैं। एक हाथ में अल्लाह और एक हाथ में दुनिया रखनी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये दुनिया में भी कामयाब लोग होते हैं, ये अल्लाह के साथ भी जुड़े होते हैं। मैं ऐसे ही नहीं पाइसेस की तारीफ़ करता, वैसे जो स्विस एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो ज़ोडिएक जो है वो चार्ट बना हुआ है, मतलब ज़ोडिएक की कैटेगरी चार्ट, मतलब उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने के बाद उसको हमने बनाया था, तो उसमें सेकंड बेस्ट है। अच्छा, सेकंड बेस्ट है। तो फर्स्ट कौन होगा? जेमिनी।
जेमिनी फर्स्ट। जेमिनी वैसे एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ वाला स्टार है, वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वाला स्टार साइन है। लेकिन अभी हम पाइसेस की बात कर लें, ये सेकंड बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है। पाइसेस के लिए इस वक्त बहुत अच्छा मामले शुरू हो गए हैं, लेकिन ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं। बाद औक़ात ना इनको लगता है कि ये काम कर रहे हैं और इनको ये भी आइडिया हो जाए कि ये काम जो है ना ये सही नहीं है, तब भी इनको पैर पीछे हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो लगता है ना कि यार अपनी अना नहीं रहती, तो वो अगर छोड़ दे ना तो ये बहुत कामयाब है। क्या बात है। इनके झगड़ों से इनको आज़ादी मिल रही है, इनको अच्छा। फ्रीडम मिल रहा है, क्रिएटिविटी इनकी बहुत कमाल के ऊपर चली गई है। वो सारे लोग जो पाइसियन हैं, डिज़ाइनर हैं, किसी भी तरह की जो है इनको परफॉर्मिंग आर्ट से, क्रिएटिविटी से जिनका ताल्लुक है, दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। मैं कोई फॉल्स होप, कोई ग्रीन गार्डन्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त अच्छा टाइम है। अब बात यह है कि टीचर ने किसी बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा दिया है, अब बच्चा परफॉर्म करेगा तो उसके नंबर आएंगे ना, नंबर आएंगे बिल्कुल। बच्चा बहुत लायक है, बच्चे को पूरी उन्होंने चले किसी ने कोई सेंटर में ना उसको बूटी भी पूरी करा दी है। हुण बच्चा उत्थे वो बूटी भी सही ना करे तो फिर उधर कोई मसला नहीं। सेहत के मसाइल जो है इनके काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, और पुरानी परेशानियां जो इनके ज़हन में है, वैसे ना तो दिल करता है कभी कभी परेशान होने ऐसे ही। अच्छा। जब इनको कोई परेशानी ना हो तो इनके अंदर ये परेशानी होती कि आज आएगी होनी, आज परेशान ही नहीं हुए, परेशान नहीं। वाह क्या बात। पाइसेस जो है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मेरी बड़ी रिसर्च है पाइसेस के ऊपर। ठीक है। पाइसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक। पाइसेस के लिए इमिग्रेशन बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअलिटी इनके लिए बहुत शानदार हो गई है। पाइसेस के लिए डाइवर्जन्स ऑफ द वर्क, यानी एक काम के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं, तो डाइवर्जन्स ऑफ द वर्क इनके अंदर बढ़ रही हैं। ये अपने काम में नई इनोवेशंस करेंगे, ये अपने काम में नई चीज़ें कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि जितने ज़्यादा पीछे अगर देखें ना तो दो चीज़ें पाइसेस में बहुत ज़्यादा हैं। एक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पाइसेस हैं, पाइसन है, और बहुत बड़े बड़े सेंट्स पाइसन हैं। तो सर ये अब लोग सोच रहे होंगे जिनके ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं आया, वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि उनके बारे में क्या राय है आपकी? सर मेरा ये मतलब नहीं है कि ये 5 जो हैं ये अच्छे हैं तो बाकी अच्छे नहीं हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मोस्ट ऑफ की बुनियाद, मोस्ट ऑफ। हम क्या करते हैं कि जब स्टार्स को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें 60% 70% लोग जो हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको टॉप मोस्ट में या टॉप 5 में निकाल लेते हैं। ठीक है। हो सकता है कि किसी दूसरे स्टार्स में 20 या 30% लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन उनका फ़ायदा इनसे सैकड़ों गुना ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी नहीं है तो इसलिए हम उसको टॉप 5 में नहीं गिनते। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टार्स ही बड़े ठीक हैं बाकी सारे को कख नहीं मिलना, नहीं, उनमें एक्सेप्शंस हैं और दे आर वेरी गुड। अल्लाह ने कोई चीज़ दुनिया में, सर अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की है। ठीक है। ये 12 के 12 साइंस, 12 साइंस का मतलब है अल्लाह के अदद 12 हैं, तो अल्लाह की इनके ऊपर मेहरबानी है। अगर ये इल्म ऐसा ही होता जैसा कि आम उर्फ़ आम में कहा जाता है कि जी ये अंजदा इल्म है, तो फिर सूरह बुरूज कुरान पाक में ना होती। वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बनाए। अल्लाह जिन्हें दी कसमां खा रहे हो एवें जे नहीं हुंदे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जिन्हां दियां कसमां अल्लाह खा रहे होवे ना एवें के एवें नहीं हुंदे। तो ये कुछ ना कुछ है, आप माने या ना माने उससे इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ये कोर्स ऑफ नेचर है, ये गुजरता जाएगा। आपकी मर्ज़ी इससे फ़ायदा उठाना है, नहीं मर्ज़ी ना उठाएं। महकमा मौसमियात वाले आपको कह रहे होते हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो ज़रा ध्यान से प्लान करिएगा माउंटेन में, फिर वहाँ उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, फिर लैंड स्लाइडिंग के पास जाते हैं। तो पहले ही पूछ लें, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। अल्लाह आपका अलार्मिंग सिस्टम तो देता है, अल्लाह बाँह फाड़ के तो छड्डन नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह आपको अलार्म्स देता है, अल्लाह आपको जो है वो सिम्टम्स देता है और कहता है कि हमने ये कुरान जो है अक्ल वालों के लिए नाजिल किया। हमने ये इल्म बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ किया है। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ है। अना मदीनतुल इल्म अलियुम बाबुआ इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया, मैं मदीना इल्म हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ़ भी इल्म के हवाले से करवाया है ना, तो इसका मतलब है कि उनकी उम्मत को भी पढ़ा लिखा होना, समझदार होना ज़रूरी है। बेशक।
आपका कनेक्शन उनसे है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपका विजन ब्रॉड होता है। ब्रॉड और अगर आप वो उसी के अंदर, वो नैरो के अंदर फंसे रहेंगे, तो फिर सोचें कि कहीं ना कोई गलती रह गई है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक। बल्कि आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपकी रिसर्च होती है आप प्रॉपर रिसर्च करके चीज़ों को बताते हैं, तो मैं चाहूँगा कि फलक शेख ऑफिशियल के जो व्यूअर्स हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो जो जो नई नई चीज़ें जो आपकी रिसर्च होगी उस पर आप थोड़ा सा हमें साथ ज़रूर दें हमारी ऑडियंस को। मैं सर ये सारी रिसर्चेस करके अपने चैनल के ऊपर भी सैयद हैदर जाफरी के ऊपर डालता रहता हूँ। तो वहाँ सर पे भी आप लोग- मैं कबर से थोड़ी ले जानी है सर, मेरी यहाँ रिसर्चेस पड़ी हुई हैं। आपका चैनल हो या किसी, मैं हाजिर, मैंने उसको क्या करना है। थैंक यू सर। मैंने इसकी कॉम्पिटेंसी थोड़ी करानी है, अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, जिस तरह अल्लाह ने मैनू दिता है मैं आगे दस देंगा, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। नाजरीन आपकी तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाफरी साहब का कि आप लोगों के लिए इतने ज़बरदस्त टॉपिक जाफरी साहब लेकर आते हैं। बाकी और भी मुनफरिद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जाफरी साहब के साथ मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा जिसमें प्योर नॉलेज होगा। इंशाल्लाह ताला हम करेंगे इस पे काम। नाजरीन हमेशा एक बात करता हूँ और इस पर ईमान भी रखता हूँ कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। इसी दुआ के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।